वक्त है 1922 13 दिसंबर, जब सोवियत यूनियन अपनी चरम पे आ चुका था, जब पूरी दुनिया बस उनका ही कहर देख रहा था। पहले हमको समझना पड़ेगा क्या है ये सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन 15 देशों का एक संगठन है जो सबसे बड़ा और ताकतवर संगठन था। सोवियत यूनियन में जो देश शामिल थे वो देश रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। जिसका शुरू है उसका अंत भी है। धीरे धीरे एक समय बाद एक एक करके सोवियत यूनियन बिखर गया और एक बड़ा ताकत का अंत हुआ। अब हम बात करते हैं नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 32 देश थे वो देश है अल्बानिया 2009, बेल्जियम 1949, बुल्गारिया 2004, कनाडा 1949, क्रोएशिया 2009, डेनमार्क 1949, इथियोपिया 2004, फिनलैंड 2023, फ्रांस 1947, जर्मनी 1955, ग्रीस 1952, हंगरी 1999, आइसलैंड 1949, इटली 1949, लीबिया 2004, लिथुआनिया 2004, लुक्सबर्ग 1949, मोंटेगो 2027, नीदरलैंड 1949, नॉर्थ मैंडेलिया 2020, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020, नॉर्वे 1949, पोलैंड 1999, पोर्टुगल 1949, रोमानिया 2004, स्लोवेनिया 2004, स्पेन 1942, स्वीडन 2024, तुर्की 1952, UK 1949 and the USA 1949। इन नेटो कंट्री का बहुत खतरनाक नियम था। अगर कोई भी बाहरी देश अगर इन 3200 में एक भी कंट्री के ऊपर कोई हमला करे या इनको कब्जा करने की कोशिश करे, ये 3200 मिलके एक ही कंट्री को मारेंगे, जो बहुत खतरनाक था। ये तो हुआ वो पहले की बात जब सोवियत यूनियन को रोकने के लिए नेटो का निर्माण हुआ। पर जब सोवियत यूनियन नहीं है तो नेटो का क्या फायदा? कुछ भी नहीं। इसी के लिए ये रशिया को धमकाने के लिए किया गया। फिलहाल जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन का नेटो मेंबर होना, जो बहुत बड़ा खतरे का कारण भी है रशिया के लिए। क्योंकि जब यूक्रेन एक नेटो कंट्री बनेगा तब अमेरिका आसानी से अपना परमाणु हथियार यूक्रेन के बॉर्डर पर रख देगा, जिससे रशिया एक इजी सॉफ्ट टारगेट हो जाएगा और रशिया के हाथ में तब कुछ भी नहीं रहेगा। और नेटो कंट्रीज में ऐसा भी नियम है, अगर कोई नेटो कंट्री चाहे एक और नेटो कंट्री में अपना परमाणु हथियार या उस देश का ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, जो बहुत ही चिंताजनक बात है रशिया के लिए। रशिया ने बहुत कोशिश भी की यूक्रेन को दोस्त की तरह समझा के, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद रशिया हमला करते था यूक्रेन के ऊपर और उसके बाद ये घमासान लड़ाई चलता ही रहता है। तो किसी भी देश का पहला प्रायोरिटी है अपने देश की बॉर्डर को सिक्योर करना, और रशिया तो वही कर रहा है। तो एज ए इंडियन हमें अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें रशिया का सपोर्ट लेना चाहिए और यूक्रेन का। देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा मैच्योर होकर सोचना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं है, इसलिए हमारा जो फ़ायदा हमें उस फ़ायदे की तरह जाना चाहिए। भले ही रशिया हमारा दोस्त है, हम दोस्ती भी रखेंगे, साथ में हम रशियन क्रूड ऑयल भी परचेस करते रहेंगे। जाते जाते मेरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है, क्या दुनिया को अब सच में नेटो की ज़रूरत है? क्योंकि अभी सोवियत यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या अभी नेटो का ज़रूरत है? या आप लोगों के ऊपर है, आप क्या सोचते हैं?